So the question is, four particles with equal masses, each small m, are connected by rods of negligible mass. Moment indicated axis of first, the cross in figure 1, and second, the square in figure second, respectively I1 and I2. तो आपको I1 और I2 निकालना है, यानी आपसे क्या बोला है इसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला है। सिंपल सी बात है ना, आपको क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब एक्सिस आपको सब कुछ दिया है खुद उसने, भाई इस पॉइंट पर एक्सिस कहाँ दिया है, यहाँ पर क्रॉस बोला है क्वेश्चन में, एक वर्ड यूज किया है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ, यानी इस क्वेश्चन में एक्सिस आपके कुछ इस प्रकार से है और इस क्वेश्चन में एक्सिस आपके कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, आपका इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम क्या होता है, मास, और आर क्या होता है, उस मास से उस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ गई। और इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी आपको हर एक मास के लिए अलग से इनर्शिया निकालना पड़ेगा और उन सभी इनर्शियाज को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं इस एक्सिस के लिए, तो इस एक्सिस के लिए दूसरी बात में बात करूं, अगर कोई मास m इस प्रकार से है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ऊपर से निकल रही है, तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो जीरो हो जाएगी। आर ही जीरो हो गया तो इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो आपसे बोला ये है कि यहाँ पर चार मास है, एम 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 और एम, इसमें से एक मास के ऊपर से एक्सिस इस प्रकार से निकल रही है, ठीक है। तो इनर्शिया किसकी वजह से आएगा, बाकी तीन मास की वजह से, इसकी वजह से इनर्शिया कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर आपके चार मास एम 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 और एम इस प्रकार से रखे हुए हैं, तो एक्सिस यहाँ से जा रही है, मतलब इस मास का इनर्शिया क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, यानी बाकी तीन मास के जैसे इनर्शिया आएगा। इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम क्या मैंने बताया, वही मास, और आर क्या बताया, आर क्या मैंने बताया, उस मास का उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान रखें बेटा, अगर ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ये वाली आने वाली। बात समझ में आएगी। इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली आने वाली है, डन। और इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 2d हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो इसका इनर्शिया, टोटल इनर्शिया कितना आ जाएगा, इसका इनर्शिया प्लस इसका इनर्शिया प्लस इसका इनर्शिया। तो इसका इनर्शिया ले लेते हैं पहले m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d, तो इसका स्क्वायर कर दिया, डन। इस वाले मास को लेते हैं m, अच्छा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये d है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये आपका रूट 2d स्क्वायर। तो ये मास तो हो ही गया, डिस्टेंस कितना है रूट 2d स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2d स्क्वायर प्लस एक मास और बचा ये वाला बेटा, ये d और d है, तो ये वाली डिस्टेंस भी आपका रूट 2d स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2d स्क्वायर, डन, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, 2d का होल स्क्वायर है बेटा ये, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, डन। और ये हो जाएगा 2m डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2m डी स्क्वायर। तो 4 2 6 6 और 2 8m डी स्क्वायर, इसका इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा आपका 8m डी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं। इस वाले डायग्राम पे आ जाओ भाई। तो एक्सिस आपकी यहाँ से निकल रही है, यानी इस मास की वजह से कोई इनर्शिया नहीं आएगा, डन। बाकी तीन मास की वजह से इनर्शिया आने वाला है। तो सेकंड वाले का अगर मैं देखूं, तो बेटा इस मास, ये रहा आपका मास, और इसकी इस एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी ही है, तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर प्लस इस वाले मास को देखें, तो इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी ही है, तो ये भी हो जाएगा एम डी स्क्वायर प्लस इस वाले मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो भाई सिंपल सी बात है, इसको निकालना बहुत आसान है, बस आपको ट्राइंगल, ये जो स्क्वायर है ये कैसे दिया है, थोड़े अलग तरीके से दिया है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और ये वाले मास को मैं ये वाला पॉइंट मान लूं, तो बेटा ये बाकी तीन मास जो है वो इस प्रकार से आएंगे ना। तो ये डिस्टेंस डी है, ये डी है, तो बेटा यही डिस्टेंस तो मुझे निकालनी है। अब आप ऐसे देखोगे तो कंफ्यूज होगे, इसको थोड़ा ऐसे पटक लो। तो ये आपका ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपको, यानी ये जो डिस्टेंस है ये डायगोनल है, तो ये डी और ये डी है, तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी रूट 2d स्क्वायर। तो स्मॉल m इंटू रूट 2d स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर। तो एम डी स्क्वायर 2m डी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 4m डी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका
इस वाले का इनर्शिया, यानी इसका आंसर कितना आएगा 8md², इसका आंसर कितना आएगा 4md²। अच्छा, मैं इसमें और एक और चीज बता दूं, मास अगर आपके सारे सेम हैं तो ये एक्सेस यहाँ रखी जाए, ये एक्सेस यहाँ रखी जाए, ये एक्सेस यहाँ रखी जाए, या ये एक्सेस यहाँ रखी जाए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सारे मास अलग अलग होते तो फिर एक्सेस चेंज करने पर आंसर अलग आता। अगर ये एक्सेस यहाँ आता, यहाँ आता, तो फिर आंसर कितना आता भैया, हर एक मास की डिस्टेंस डी हो जाती, तो आंसर कितना जाता आपको 4md²। इसका भी md², 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 4md²। डन। इसमें तो बेटा यहीं पर है, तो ये एक्सिस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या यहाँ हो, इसके आंसर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आएगा, जब मास अलग अलग हो जाएंगे, मगर आपके मास सेम है तो कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है।